हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे इस चैप्टर से अगर बोला जाए कि जेई में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछने की बात तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ठीक है, बट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रेशन या फिर एरिया अंडर कर्व से ज़्यादा क्वेश्चन आता है इंटीग्रल पार्ट में। ठीक है, तो उस चैप्टर को ढंग से समझने के लिए या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंडेफिनिट तो अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। डेफिनेट में क्या हो जाएगा, लिमिट लग जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट लग जाएगा, जो बेसिक तुम सबको पता है। तो बट प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेशन को समझने के लिए चैप्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन जो होगा, और उसी को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ तो मैं उस फंक्शन तक पहुँच सकता हूँ। ठीक है, मीन्स रिवर्स प्रोसेस बोल सकते हो। ठीक है, या फिर एंटी डेरिवेटिव, है ना। तो हम लोग पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। मेनली इस चैप्टर में क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है। हम लोग कैटेगरी बांट करके इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग और भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, है ना। तो चलो एक लाइन में लिख देता हूँ, जैसे क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ, क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन। या फिर ये भी बोल सकते हैं एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा लेट इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन लिखो, लेट डिफरेंशिएशन ऑफ fx इज gx, देन क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन gx हो गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ gx विल बी fx, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब समझो, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन को dy बाई dx के फॉर्म में लिखते थे हम लोग। ठीक है, लिखा कैसे जाता था, डिफरेंशिएट कैसे करा जाता था, हम लोग ऑलरेडी हम लोग को पता है। तो इंटीग्रेशन का साइन होता है जो, ठीक है, ऐसा होता है ना। जैसे अगर मैं लिखा पे fx dx, दिस इक्वल टू अगर बोलते fx प्लस c लिखा। ठीक है, मीन्स बोलने क्या हुआ, मतलब इसको बोलते हैं इंटीग्रल साइन। किसी इंटीग्रल साइन पहचानने के लिए। ठीक है, इसको हम लोग इंटीग्रैंड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, इसको बोल सकते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इज विथ रिस्पेक्ट टू x बोल सकते हैं। ठीक है, और बोल सकते दिस इज इंटीग्रल ऑफ fx। ठीक है, एंड c को क्या बोलते हैं हम लोग, आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है c मेरा, है ना। अब समझते हैं, जैसे मैं बोला क्या कि रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। इसका मतलब क्या है, जैसे देखो, सबसे पहला चीज़ जैसे मैं बात करता हूँ, और यहाँ पे सी हम लोग क्यों लिखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, हम लोग समझते एक करके, फिर हम लोग चीज़ समझ में आ जाएगा ऐसा क्या बोला जा रहा है, क्या मतलब है। जैसे समझो, मैंने बोला कि ये भाई मेरे को अगर डिफरेंशिएट करना है, किसको डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट, मान लिया मेरे को साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, ऑफकोर्स क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान लिया मेरे को कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना होगा तो इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, अब समझना मैंने क्या बोला, अगर मान लिया मेरे को कॉस एक्स को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। और जैसे मैंने बोला कि देखो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू सपोज कॉस एक्स है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे मेरे को प्लस सी लिखना पड़ेगा। अब लग रहा है भाई प्लस सी क्यों लिख रही है इस जगह पे। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे आगे, है ना। इसका वजह क्या है ना, जैसे देखो, अगर मैं सपोज ऐसा होता, समझना क्वेश्चन को, जैसे मान अगर ये बोला जाता, सपोज मेरे को बोला चलो बताओ इसको साइन एक्स प्लस 2 को मेरे को डिफरेंशिएट करना होता, तो साइन एक्स प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे
जीरो हो जाएगा, सिर्फ कॉस एक्स बचा। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलता हूँ कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन, या फिर इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, ठीक है, इस कंप्लीट को, तो sin x प्लस 2 आना चाहिए, बट यहाँ 2 तो नहीं आएगा, इसलिए बैलेंस करने के लिए हम लोग c लिख देते हैं। ठीक है, अगर मान लिया सिर्फ sin x होता तो उस टाइम पे c का वैल्यू 0 होता। ठीक है, अब देखना, जैसे मैंने क्या बोला कि यहाँ देख लो, अब क्या होगा, जैसे मैं cos x को क्या करा, यहाँ पे इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करने पे sin x प्लस में c लिखा। ठीक है, अगर सिर्फ sin x होता तो उस टाइम c का वैल्यू क्या होता, ऑफकोर्स c का वैल्यू, यहाँ पे c का वैल्यू क्या होता, 0 होता। ठीक है, बट अगर मैं बोला कि sin x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन cos x है, और मैं cos x dx को इंटीग्रेट करा, तो प्लस c लिखने से हो सकता है ओरिजिनल फंक्शन मेरा c का वैल्यू यहाँ पे 2 होगा, कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा कई बार, तो वहाँ से c का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं कई बार, अगर इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा गिवन रहा तो। ठीक है, अदरवाइज c के फॉर्म में छोड़ देते हैं। अगर सपोज यहाँ पे कॉन्स्टेंट कुछ भी रहा, 1300 π/4 कुछ भी, तो सबका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। ठीक है, बट मैं इंटीग्रेट करूँगा, यहाँ मैं प्लस c लिखूँगा, अब c मेरा बैलेंस कर लेगा, कुछ भी हो सकता, जो भी कुछ हो, ठीक है, इसको बैलेंस कर लेगा, 0 हो, 2 हो, π/4 हो। ठीक है, तो वो तो बात का चीज़ है, बट हम लोग प्लस यहाँ पे c लिखा करेंगे। ठीक है, दिस इज माई आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे देख लो, जैसे मान लिया, समझना मैंने क्या बोला, जैसे अगर मान लिया मेरे को डिफरेंशिएट करना रहा, ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई सी रहा, कांस्टेंट रहा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऑफकोर्स 0 होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बोला सपोज यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे लिखा हो dx रहा, मीन्स x को मेरे को डिफरेंशिएट करा, इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो उसी तरीके से अगर मान लिया यहाँ पे कोई कांस्टेंट रहा, ठीक है, समझना, जैसे मैं बोला कि 1 × dx रहा, 1 × dx रहा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 रहा, तो क्या बोलेंगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में अगर मान ली मेरे को इंटीग्रेट कर, क्या बोलेंगे, x प्लस c कर देंगे। ठीक है, अगर x प्लस 2 भी होता है इस जगह पे, है ना, तो जैसे मैं बोला कि यहाँ पे सपोज हम x प्लस 2 भी रहा होता, तो भी इसका डिफरेंशिएशन 1 ही होता। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस c, जैसे c इस जगह पे 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 भी हो सकता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना रहा x प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 अगर होता, ठीक है, मान लिया प्लस यहाँ c लिखा होता फॉर एग्जांपल। ठीक है ना, इस c डिफरेंट c भी हो सकता है, c1 c2 में मर्ज करके एक सिंपल c लिख रहा हूँ, दैट मीन दैट विल बी आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, अगर मान ली इसको मेरे को डिफरेंशिएट करना होता, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, x का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता, n प्लस 1 x का पावर n डिवाइड बाई n प्लस 1, और इसका c का 0 हो जाता, तो फाइनली इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, x का पावर n होता। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इसका रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर मान लिया मेरे को x का पावर n dx को क्या करना होगा, अगर इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पहले डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, माइनस करते थे 1, यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस यहाँ पे c कर दिया करेंगे। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे मान लिया रहा मेरे को x का पावर 5 × dx रहा, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का पावर 6 डिवाइड बाई 6 प्लस c इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। कुछ भी रहा, जैसे अब रहा x का पावर -1/2 रहा, इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है, तो क्या बोलेंगे, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, x का पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c, दैट मीन्स x का पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस c इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो x का पावर n dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो x का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जैसे हम लोग क्या करते थे कि ex का डिफरेंशिएशन क्या होता था, d/dx, मीन्स अगर यहाँ पे ex लिखा हो तो इसका इंटीग्रेशन ex ही होता था, या फिर ex प्लस c भी होता तो भी उसका इंटीग्रेशन ex होता था। तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, ex dx का ऑफ कोर्स ex ही होगा, बस प्लस यहाँ पे c कर दिया करेंगे हम लोग। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बोला कि जैसे अगर सपोज मान लो, अगर मान लिया मेरे को ln x का क्या करना होगा, ln x को डिफरेंशिएट करना होता था, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता था।
ठीक है, या फिर ln x प्लस सी का भी डिफ्रेंशिएशन 1/x होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे हमने मॉड x लिख दिया, ठीक है। तो अगर मान लिया यहाँ पे मेरे को लिखा हो 1 सपोज यहाँ पे x लिखा हो dx, ठीक है, मीन्स x मेरा पॉजिटिव है ना, मान लिया, ठीक है, ये रहा। तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा ln mod x लगा, तो चाहो तो पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, तो ln mod x प्लस सी इसका हो गया मेरा इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो उसी अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, जैसे अगर मैं बोलूँ कि d/dx ax बाई अगर ln a होता, बात को समझना, इसको अगर मान ले मेरे को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो ax बाई ln a को डिफ्रेंशिएट करना हो तो ax का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ax ln a डिवाइड बाई ln a, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, ax बाई ln a का डिफ्रेंशिएशन ax हो गया। तो वहीं पे अगर मेरे को इंटीग्रेट करना रहा ax dx, मीन्स ax को अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये, सॉरी इसको मैं इंटीग्रेट करूँ, ठीक है, ax को, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, ax बाई ln a, क्योंकि ax बाई ln a का डिफ्रेंशिएशन ax है, तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे इस चीज़ को, ax बाई ln a प्लस, ये सब याद रखना, ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, सपोज ये रहता है, जैसे अगर मैं बोला, एक तो समझ में आ रहा है d/d sin d बाई डी एक्स, ये रहा, सपोज साइन एक्स रहा, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जा रहा है, cos x हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर मेरे को इंटीग्रेट करना रहा cos x dx क्या हो जाएगा, sin x प्लस सी, ठीक है। अगर सपोज रहा यहाँ पे क्या, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो अगर मान लिया मेरे को माइनस साइन एक्स dx को अगर सपोज मेरे को क्या करना रहा, इंटीग्रेट करना रहा, तो क्या बोलेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स माइनस साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x, ठीक है, प्लस सी लिखा है ना। अब माइनस हटा दोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं साइन एक्स dx लिखा इस तरीके से, क्योंकि माइनस बाहर निकाल सकते हैं, तो निकालने पे क्या हो जाएगा, माइनस cos x। अब तो यहाँ पे माइनस सी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस सी को मैं न्यू सी बोल दिया, ठीक है, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, या प्लस सी लिख दो, माइनस सी लिखो तो भी कोई टेंशन वाला बात नहीं है ना। तो ये आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लो, जैसे ठीक है, अब देखो जैसे क्या होता था कि सपोज यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स रहा, ये देख लो डिफरेंशिएशन देख लो, जैसे d/dx रहा सपोज sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, रिलेट करते चलना है ना। तो अगर sec स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन ये रहा, सॉरी ये रहा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, tan x होता था, ठीक है। तो अगर मेरे को इंटीग्रेट करना रहा, ठीक है, अगर tan x dx रहा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर है। एक चीज़ ध्यान देना, उल्टा लिख दिया इस जगह पर, गलत हो गया, ठीक। गड़बड़ क्या कर दिए कि अगर मेरे को डिफ्रेंशिएट करना रहा tan x का, तो tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, sec स्क्वायर एक्स होता था, ठीक है। अब देख लो, अगर मान लिया यहाँ पर अगर इंटीग्रेट करूँ sec स्क्वायर एक्स dx को, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स tan x हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, जैसे अगर मान लिया मेरे को, हम सबको पता है कि cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, ऑफ कोर्स क्या होता था, माइनस cosec स्क्वायर एक्स होता था, ठीक है। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूं cosec स्क्वायर एक्स dx को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स माइनस cot x प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से देखते चलो, ठीक है, फटाफट। जैसे अगर मैंने बोला कि tan x cot x, अगर सपोज यहाँ पे होता sec x होता, ठीक है, इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन, sec x dx, sec x इंटू tan x, ठीक है, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो अगर मान लिया मेरे को बोला sec x इंटू tan x, ठीक है, ये रहा dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स sec x प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं, जैसे अगर मान लिया होता cosec x होता, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस cosec x इंटू cot x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसी को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ cosec x इंटू cot x dx,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक, ठीक है, एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये सब क्या हम लोग को ध्यान रखना है इन सब चीज़ को। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं, जैसे हम सबको पता है कि अगर साइन इनवर्स एक्स होता, ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन 1/√1 - होता है। ठीक है, और अगर मैं बोल दिया, ठीक है, इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी बोल सकते हैं इसी को। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए मेरे को इंटीग्रेट करना रहा 1 - x² dx को, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स साइन इनवर्स एक्स प्लस सी या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं यहीं से। ठीक है ना, मीन्स ये समझना, इसको इसी को बोला हुआ था यहाँ पे d/dx, दैट मीन्स ये बोला गया था माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये रहा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा सेम इक्वल टू, ये सेम चीज़ बोल सकते हैं। ठीक है, इसी के इक्वल हो जाएगा ये, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि ये दोनों आपस में इक्वल कैसे होता है, तुम ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से इस जगह से क्या बोल सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी लिखा हुआ है। तीन दोनों कांस्टेंट को मर्ज करके न्यू सी बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, तो न्यू सी क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, तुम C1 बोल दो, C2 बोल दो, या फिर न्यू सी बोल दो। ठीक है, तो न्यू सी बोल दिया हमें, और इस सी का वैल्यू कुछ और था, यहाँ पे कुछ और ही हो गया, तो ये और ये आपस में इक्वल ही है। ठीक है, इसी तरीके से टेन इनवर्स का भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। अब देखो, जैसे मान लिया अगर मेरे को डिफ्रेंशिएट करना था टेन इनवर्स एक्स को, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/1 + x²। ठीक है, मैं प्लस सी भी लिखूँ तो भी सेम हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से मेरे को इंटीग्रेट करना रहा, अगर मान लिया मेरे को, ठीक है, तो इंटीग्रेट करना रहा अगर सपोज यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स dx, ठीक है, सॉरी इसको 1 + x² dx को, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से अगर डिफ्रेंशिएशन होता था, इसी में ऐसा ही बोल सकते, देखो जैसे d/dx, अगर सपोज यहाँ पे माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी रहा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी सेम होता है। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1/1 + x² होता है, तो माइनस तो लेफ्ट साइड में कोई दिक्कत नहीं, माइनस के बाद में भी हम लोग उधर भेज सकते हैं। तो इसी को हम लोग फिर से क्या बोलते हैं, उसी तरीके से π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा ये माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ पे सपोज रहा सेक इनवर्स एक्स dx, तो क्या होता था 1/mod x √x² - 1 होता था, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते थे, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव भी क्या सेम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/mod x √x² - 1 होता। ठीक है, तो माइनस लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे 1/mod x, क्या बोलते हैं 1/mod x √x² - 1 dx होगा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑफ कोर्स हम लोग बोलेंगे सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, एक ही बात है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम सबको ध्यान रखना है। ठीक है।